कि इंद्र ये क्या कर रहे हैं आप देवेंद्र? तो कहने लगे कि महाराज मेरा आधा आसन अपवित्र हो गया क्योंकि आपकी संतान नहीं है। तो एक बार भूपति मन माही भय गिलानि मोरे सुत नाही। ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज अगर बलपूर्वक आप मुझे संतान प्रदान नहीं करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, आपके सामने ही प्राणों का त्याग कर दूंगा। तपस्वी संत ठहरे, उन्होंने अपनी झोली से एक फल निकाला और ब्राह्मण देवता को दिया और कहा कि ब्राह्मण देवता इसको अगर तुम्हारी पत्नी खाएगी तो उसको सुंदर बालक प्रदान हो। अगर वो एक समय अन्न का नियम रखे, सत्य सोच दया दान तप का नियम रखे तो बालक सर्वांग सुंदर होगा। आत्मदेव घर पर गए और फल अपनी पत्नी को दिया। ये आत्मदेव कौन है? आत्मदेव है हमारी स्वयं की आत्मा। और भैया ये धुंधली कौन है? देखो ये कथा किसी और की नहीं, हमारी और आपकी है। और धुंधली है बुद्धि। बोले आत्मदेव और बुद्धि का विवाह हो गया फिर भी संतान नहीं। सत्संग में तो गए परंतु विवेक नहीं हुआ। तो फल धुंधली ने रख लिया और इतने ही समय में कुछ देर बाद धुंधली के पास उसकी बहन आई और धुंधली की बहन है मन। तो धुंधली अपनी बहन से कहती है कि देख बहन, एक संत ने फल दिया है और ये फल अगर मैंने नहीं खाया तो फिर बालक नहीं होगा। तो धुंधली की बहन ने धुंधली से कहा कि धुंधली तू चिंता मत कर, तेरे यहां धन की कोई कमी नहीं है और मेरे यहां संतान की कोई कमी नहीं है। तो पहला अपराध किया कि संत के प्रसाद का तिरस्कार, और दूसरा अपराध किया कि संत के प्रसाद की परीक्षा। तो हमको भैया ना तो संत के प्रसाद का तिरस्कार करना चाहिए और ना संत की परीक्षा लेना चाहिए। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का और पड़ी रहने दो म्यान। ऐश्री हर क्षण जो है भगवान को ढूंढे, हर क्षण की हाजिरी गोविंद के चरणों में हो। और क्या भाव हो कि मुरली बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। 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 अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। 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 मुरली बजा के मोहना
कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। बोलिए राधा गोविंद की जय हो। पूछा गली गली में, पूछा डगर डगर में, पूछा गली गली में, पूछा डगर डगर में, पूछा गली गली में, पूछा डगर डगर में, पूछा गली गली में, पूछा डगर डगर में। मन में यही लगन है, कान्हा मन में यही लगन है, दर्शन मिले तुम्हारा, मन में यही लगन है, दर्शन मिले तुम्हारा। मन में यही लगन है, दर्शन मिले तुम्हारा, मन में यही लगन है, दर्शन मिले तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। बोलिए राधा गोविंद की जय हो। मधुबन तुम्ही बताओ, मोहन कहाँ गया है। 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 कैसे झुलस गया है कान्हा, कैसे झुलस गया है कोमल बदन तुम्हारा, कैसे झुलस गया है कोमल बदन तुम्हारा। कैसे झुलस गया है कोमल बदन तुम्हारा, कैसे झुलस गया है कोमल बदन तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। क्यों कर लिया किनारा, हाँ, क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना, कान्हा मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा,
अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। जय जय श्री राधे। श्री राधे। अरे थोड़ा खड़े होकर ठुमका लगा लो। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। श्री राधे। यमुना तुम्ही बताओ छलिया कहाँ गया है। यमुना तुम्ही बताओ छलिया कहाँ गया है। अरे यमुना तुम्ही बताओ छलिया कहाँ गया है। यमुना तुम्ही बताओ छलिया कहाँ गया है। तू भी छली गई है कान्हा। तू भी चली गई है नीला बदन तुम्हारा। तू भी चली गई है नीला बदन तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। श्री राधे। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। बोलिए राधा गोविंद भगवान की। जय हो। दुनिया कहे दीवानी पागल कहे जमाना। दुनिया कहे दीवानी पागल कहे दीवाना। दुनिया कहे दीवानी पागल कहे जमाना। दुनिया कहे दीवानी पागल कहे जमाना। मुझको न भूल जाना। कान्हा मुझको न भूल जाना हमको नहीं गवारा। मुझको न भूल जाना हमको नहीं गवारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। 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 मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा।
राधा की पीर में व्याकुल हूँ मैं ही जाने, राधा की पीर में व्याकुल नहीं जाने, राधा की पीर में गुल व्याकुल नहीं नहीं जाने, राधा की पीर में गुल व्याकुल नहीं जाने। समझेगा क्या भला वो कान्हा समझेगा क्या भला वो जिसको न गम है प्यारा, समझेगा क्या भला वो जिसको नगम में प्यारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय। तो भगवान को ऐसी हाजिरी हो कि बस फिर किनारा ही ना हो, और क्या भाव हो कि अपनों से हाय कैसा। भगवान को क्या लड़ाई हो कि अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। कैसा भाव हो और कैसी लड़ाई हो गोविंद से। तो धुंधली ने बुद्धि आज मन की बातों में आ गई। बुद्धि तर्क वितर्क शक्ति हो सकती है, और मन तो भैया चंचल है। मन की बातों में आकर वो प्रसाद जो बाज गायें थी उसको खिला दिया। संत के प्रसाद की परीक्षा। कुछ समय बाद धुंधली की बहन के यहां बालक हुआ। बालक लाकर उसने अपनी बहन ने धुंधली को प्रदान किया। धुंधली ने आत्मदेव को कहा कि बालक हुआ है। सहनाइयां बजने लगी, बधाइयां बटी, परंतु धुंधली कहती है कि देखो भगवान ने बालक तो दिया है, पर इसके भरण पोषण के लिए प्रभु ने मुझे दूध प्रदान नहीं किया। तो आत्मदेव कहते हैं कि भगवान तो बड़ा दयालु है। अरे जीव को संसार में पहले बाद में भेजता है, पहले उसके भोजन का प्रबंध करता है। तो धुंधली कहती है कि देखो कुछ दिन पहले मेरी बहन के यहाँ बेटा हुआ है, और आप कहो तो मैं अपनी बहन को भरण पोषण के लिए बुला लिया करूं। अब भोले भाले ब्राह्मण ने स्वीकृति दे दी। इधर एक दिन आत्मदेव अपनी गौशाला में जाते हैं गाय को चारा डालने। तो क्या देखते हैं कि गाय के पेट से एक
सर्वांग सुंदरम दिव्यम। इतना सुंदर बालक पैदा हुआ है जिसके गौ के तो कान हैं और पूरा शरीर है मनुष्य का। गोकर्ण जी महाराज। गो माने वाणी और कर्ण माने कान। तो जो भगवान की वाणी जिन कानों से सुने वो कान है भैया गोकर्ण। गोकर्ण जी महाराज और इधर जो धुंधली और आत्मदेव के पुत्र हैं उनका नाम धुंधकारी रखा। धुंधकारी कहते हैं अविद्या को, अज्ञान को। धुंधकारी और गोकर्ण जी महाराज बड़े हुए। एक दिन धुंधकारी ने अपने पिता का तिरस्कार किया, उनकी पिटाई की। गोकर्ण जी महाराज आए और गोकर्ण जी महाराज ने श्रावण के मास में भागवत कथा महायज्ञ किया। और जिस तरह रामचंद्र जी अपने सभी पार्षदों के साथ गोलोक धाम गए, ऐसे ही आज गोकर्ण जी भी सभी गांव वाले और सभी के साथ भगवान के धाम को पधारे हैं। देखो भागवत सुनने के नियम हैं। परीक्षित ने तो भागवत को निर्जल व्रत धारण करके सुना, परंतु हम एक समय भोजन और एक समय फलाहार करके भी भागवत को सुन सकते हैं। क्योंकि निर्जल व्रत धारण करके सुनना तो भागवत को भैया बहुत कठिन है। क्योंकि जब भागवत कथा को सुनते सुनते राजा परीक्षित को जब 4 दिन हो गए थे तो